राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीबीसी कार्यालय पर आयकर विभाग द्वारा सर्वे होने के मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह का छापा पड़ने से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि खराब होती है और कांग्रेस एडिटर्स गिल्ड द्वारा जारी बयान का समर्थन करती है। बीबीसी पर कल आपने देखा क्या हुआ, सर्वे हो रहा है। बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बीबीसी के, वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं। पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस बीबीसी को दे देता है और उससे तनख्वाहें चलती हैं। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता उसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत का, उसका कोई रोल ही नहीं है। यही बीबीसी 2014 से पहले तो साहब उसके बारे में भाषण दिया करते थे कि साहब हम तो भरोसा ही बीबीसी पर करते। आज क्या हुआ? G20 पे जो हमें रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप मिली, चेयरमैनशिप मिल रही है हिंदुस्तान को, सबके लिए गर्व का विषय है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, बिल्कुल है मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया। जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो विश्व में आप क्या छवि बना रहे हो? इस तरह से रेड्स डालकर, इस तरह से इनकम टैक्स की टीम भेजकर बीबीसी पर। कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में हम 142वें रैंक पर थे, 2022 में हम 150वें रैंक पर चले गए। आज कह रहे हैं साहब विदेशी साजिश हो गई। दैनिक भास्कर ने क्या कर दिया था जब उन पर रेड हुई थी? वो भी विदेशी साजिश थी। न्यूज क्लिक क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? न्यूज लॉन्ड्री क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें पहले रेड होती है, वो मीडिया हाउस हो, वो कोई पोर्ट हो, वो कोई एयरपोर्ट हो, पहले जाती एजेंसी, फिर जाते हैं अदानी जी, हो गया काम। अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, पहले छापा, एनडीटीवी, क्विंट, कहां इन्होंने ऐसा नहीं किया मुझे बताइए। तो अब जो इन्होंने कल किया है, हमें चिंता देश की छवि की है। पहले आपने फिल्म पे बैन लगाया कि यहां स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। अब पता नहीं हिंडलबर्ग का दिल्ली में ऑफिस है, इंडिया में कहीं है या नहीं, होता तो अब तक एजेंसीज पहुंच चुकी होती। पत्रकारिता अच्छी हो खराब हो, उसका जवाब बैन से नहीं होता है, उसका जवाब रेड से नहीं होता है। उनसे भी पूछिए आप, क्या रेड होनी चाहिए? कल को आप हमारे खिलाफ कुछ छापते हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, झारखंड में, क्या रेड डाल दें आप पर? आज राजस्थान में, जहां से मैं आता हूं, एक अखबार है जो लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ छापती रहती है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ छापती रही। हमने तो रेड नहीं डाली। आप उसका जवाब दीजिए ना। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से होगी। खराब पत्रकारिता की लड़ाई भी, उस पर भी एक मंच होता है। डेफेमेशन करना है, डेफेमेशन करिए, कौन रोक रहा है आपको? कोई एक उदाहरण हो तो बताएं कि बीबीसी का अकेले का थोड़ा ही है। हमने तो तब भी आवाज उठाई थी जब दैनिक भास्कर ने क्या किया था? लाशों की फोटोज छाप दी थी कोविड में। क्या कोविड में मौतें नहीं हुई? और अगर दैनिक भास्कर ने गलत छापा था तो कर देते डेफेमेशन, कौन रोक रहा है आपको? या आप अपने तथ्य सामने लाते कि नहीं साहब तथ्य गलत है, ये है तथ्य, कौन रोक रहा है आपको? लोकतंत्र में लड़ाई भी अगर आपको मीडिया से लड़नी है तो उसका भी एक तरीका है। हमने भी डेफेमेशन किए हैं ना पत्रकारों पर, कई बार करना पड़ा क्योंकि गलत था, लेकिन एक स्तर होना चाहिए। न्यूज क्लिक पर हुआ 114 घंटे तक का ईडी का छापा, फिर आयकर का छापा, यह तरीका है क्या? दिस इज मिसयूज ऑफ योर पावर। सरकार को आप किसी पार्टी को चुनते हैं तो इसलिए नहीं चुनते कि सारी एजेंसीज अब उस जिसके पीछे चाहे छोड़ दिया, किसी ने मेरे खिलाफ छाप दिया उसके पीछे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। क्या कर रहे हो आप? एडिटर्स गिल्ड ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया, बीबीसी पर इनकम टैक्स के छापों की निंदा की। कांग्रेस पार्टी उस स्टेटमेंट का समर्थन करती है, स्वागत करती है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो सत्ता का हथौड़ा बार बार मारा जा रहा है, हम उसका खुलकर डटकर विरोध करते रहेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।